जो हमने वादा किया है रोज़गार देने का, तो रोज़गार की प्रक्रिया तो शुरू है। शिक्षक की बहाली जो है आपको 2.25 लाख लोगों को होना है। इससे पहले भी मिला है, 10,000 लोगों को मिल गया। कुछ तकनीकी गड़बड़ी है, तो उसके खिलाफ हम बाहर आंदोलन भी कर रहे हैं, मांग भी कर रहे हैं, ध्यान आकर्षण भी कर रहे हैं। लंबे समय के ध्यान आकर्षण के बाद जो है सरकार से वार्ता हो गया। हाल के दिनों में शिक्षक के ले के मोह माया है और उन्होंने प्रदर्शन किया और पूरा बीजेपी के ही लोग थे, कोई शिक्षक नहीं था। जहाँ तक घटना के बारे में है तो घटना में पूरी तरह से संलिप्त है बीजेपी। सरकार आपके या बीजेपी संलिप्त? बीजेपी हमारी सरकार को बदनाम करना चाह रही है। सारे अपराधी को जो है एमएलए बनाए, कहीं की पोस्ट पर बैठा दिए, गुंडागर्दी सबसे ज़्यादा तो यही किए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार में सुशासन की सरकार है और नीतीश कुमार है। ये नारा और स्लोगन आप चुनाव के टाइम में सुनते होंगे, लेकिन क्या सचमुच में अब ये नारा सच हो रहा है? क्या सुशासन की सरकार बिहार में है? दिन दहाड़े एसएचओ की हत्या कर दी जा रही है, पत्रकार की हत्या अररिया में कर दी जा रही है। इसके अलावा भी कई तरह की घटनाएँ हो रही है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बार बार एक ही बात बोल रहे हैं, सब कुछ हम देख रहे हैं। आज हमारे साथ इसी पर बातचीत करने के लिए भाकपा माले के विधायक गोपाल रविदास हैं। हम उनसे जानेंगे क्या सुशासन की सरकार सचमुच में अब खत्म हो गई है। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। बताइए, आप लोग समर्थन में हैं, सरकार को समर्थन दे रही, कौन सा सुशासन का सरकार है कि पुलिस सुरक्षित नहीं, जो जिसके ऊपर सुरक्षा का जिम्मेदारी है, पत्रकार सुरक्षित नहीं? देखिए, सरकार के 1 साल हुआ है। 1 साल में जो हमने वादा किया है रोज़गार देने का, तो रोज़गार की प्रक्रिया तो शुरू है। शिक्षक की बहाली जो है आपको 2.25 लाख लोगों को होना है। इससे पहले भी मिला है, 10,000 लोगों को मिल गया। तो हमारी प्राथमिकता है युवाओं को रोज़गार देने का। इस दिशा में हमारी सरकार लगी हुई है। कुछ तकनीकी गड़बड़ी है, तो उसके खिलाफ हम बाहर आंदोलन भी कर रहे हैं, मांग भी कर रहे हैं, ध्यान आकर्षण भी कर रहे हैं। लंबे समय के ध्यान आकर्षण के बाद जो है सरकार से वार्ता हो गया। ये तो शुभ है। जहाँ तक घटना के बारे में है तो घटना में पूरी तरह से संलिप्त है बीजेपी। सरकार आपके या बीजेपी संलिप्त? बीजेपी हमारी सरकार को बदनाम करना चाह रही। नहीं देखें कि तमिलनाडु में बवेला खड़ा करा दिया, झूठ हो, अफवाह। नहीं, बिहार की बात कीजिए गोपाल जी, एसएचओ की हत्या हो जा रही है समस्तीपुर में। ये नई बात थोड़ी है। नया बात है कि ये दरोगा मराया है या पत्रकार लोगों के बाद किसी पहले से भी घटना है, लेकिन उस घटना के खिलाफ हम त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं। हमारी टीम गई है, मंत्रिमंडल की टीम गई है और त्वरित कार्रवाई हो रहा। कोई भी बख्शे नहीं जाएंगे। सरकार में उनको दंडित होंगे, जेल की सलाखों में जाएंगे। अररिया में जिस तरह से पत्रकार की हत्या, उनके भाई की भी हत्या कर दी गई, फिर उनकी भी हत्या कर, खुद एक सिंगल विटनेस थे, गवाह थे, उनकी भी हत्या कर दी गई। थाना पुलिस से गुहार लगाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। मैंने इसमें ज़्यादा चिंता होने की विषय नहीं है। सरकार पूरी तह में जा रही है कि आखिर किन कारणों से घटनाएं हुई है ना। हत्या हुआ है तो उसके लिए अफसोस भी सरकार जता रही है, निंदा कर रही है कि जितना ही कम है अपराधी लोगों को जेल की सलाखों में होना चाहिए। टीम भी गई है सरकार की और निश्चित रूप से वो खुलासा भी होगा कि काहे हत्या हुआ, उनके भाई के भी काहे हुआ, उनके काहे हुआ, तो ये खुलासा हो रहा है। ऐसे पत्रकार की हत्या पर हम खुद व्यक्तिगत तौर पर इसको निंदा करते हैं, हमारी पार्टी कर रही है और सरकार से भी अपील की है कि जल्द से जल्द अपराधी को पकड़ा जाए। एक बार बीजेपी लगातार करी कि जंगल राज पार्ट 2 का रिटर्न हो गया। आपको नहीं लगता कि सचमुच में जंगल राज बिहार में आ गया? अब साल भर में जंगल राज हो गया, पहले उनका मंगल राजा था। अब बाहरी चिंता में है बीजेपी कि अब जो है 2024 हाथ से निकल गया, हम सत्ता में जाएंगे नहीं। उनके यहाँ जितने लोग अपराधी हैं या छोड़ के भी चला जाता है दूसरे पार्टी से, तो उनके लिए पवित्र हो जा रहा है। नहीं देखें, मध्य प्रदेश के अंदर में कई तरह के घोटाले हुए हैं, गया पवित्र हो गया, और उनसे उधर से इधर आएंगे तो अपवित्र हो जाते हैं। सबसे खतरनाक कोई देश में अगर है तो आरएसएस और बीजेपी है। इससे छुटकारा दिलाना जरूरी है और हो सकता है कि और भी मर्डर करवा दो, और भी हत्या वही करवा। हाँ, और भी हत्या। पिछले समय में देखें कि जनसंहारों का तांता लगा हुआ था, जनसंहार करा रहे थे। जब सरकार में आए हैं तो सारे अपराधी को बनाए, सारे अपराधी को जो है एमएलए बनाए, कहीं की पोस्ट पर बैठा दिए, गुंडागर्दी सबसे ज़्यादा तो यही किए हैं। लेकिन सवाल तो बनता है ना, सवाल बनता है। हाल के दिनों में शिक्षक
के लेके मोह माया है और उन्होंने प्रदर्शन किया और पूरा बीजेपी के ही लोग थे, कोई शिक्षक नहीं था और हार्ट अटैक के मर गया और प्रचारित कर रहा है कि लाठी से मार दिया है। तो सरकार हमारी सजग है और अपराध जो हो रहे हैं उन अपराधियों को जेल के सलाखों में जाएंगे, पूरी इंक्वायरी हो रही है। आपको नहीं लगता है जिस तरीके से फिलहाल कुछ दिनों में जो घटनाएं हुई हैं उससे नहीं लग रहा आपको कि जंगल राज की वापसी हो रही है? नीतीश कुमार का इकबाल खत्म हो गया, शासन का इकबाल खत्म हो गया। जंगल राज करके सरकार को बदनाम कर रही है। जंगल राज कुछ होता है? जंगल राज अगर बीजेपी के वाले मारे जाएं तो जंगल राज हो गया, गरीब किसान मारे जाएंगे तो जंगल राज नहीं है। गरीब किसानों के ऊपर आज भी दमन चल रहा, पेशाब कर दे रहा है देह पर। बताइए कितना बड़ा जुर्म है। एक दलित और आदिवासी के शरीर पर इतना दिलेर है कि पेशाब कर रहा है, वीडियो फैला रहा है। बताइए तो कितना खतरनाक बात है। उस पर बीजेपी चुप है, कुछ नहीं बोलती है। अपने जो भाजपा शासित राज्यों में गुंडागर्दी चल रहा है, मणिपुर में क्या हो रहा है, उसको क्यों नहीं जंगल राज कहा जा रहा है? मणिपुर में दसियों हज़ार लोग बाहर आ गए हैं, उनको प्रवासी मजदूर की टाइप बन गए हैं। वहाँ के लोगों को, महिलाओं को नंगे करके बलात्कार किया जा रहा है, नंगे घुमाया जा रहा है। तो उस पर बीजेपी कुछ नहीं बोल रही, चुपचाप है। और बिहार में एक आध हत्या हो गया तो लगातार जो है, हत्या तो विभिन्न कारणों से हो सकता हो, तो पारिवारिक झगड़े हों या पीछे से कुछ दुश्मनात पहले से हो रहा हो, इन कारणों से भी तो होती है। तो इसलिए सरकार जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर में हत्या पत्रकार के किन कारणों से होगी, क्या उनमें पृष्ठभूमि है, पारिवारिक पृष्ठभूमि है कि ज़मीन की पृष्ठभूमि है, ये पता लगा रही है। बिल्कुल, तो अभी आप गोपाल रविदास को सुन रहे थे, ये सरकार का बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सच्चाई आपके सामने है। बिहार में क्या अपराध की घटना बढ़ी है या न घटी है, ये आप खुद अपनी राय पहुंचाइएगा। फिलहाल जिस तरीके से पत्रकार की हत्या हुई, समस्तीपुर में एसएचओ की हत्या हुई, कहीं ना कहीं पुलिस के कार्यप्रणाली पर सवाल जरूर खड़ा हो रहा है। आप अपनी राय हमें जरूर पहुँचाइएगा। दूसरी खबर के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।